दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। बिहार के कई चर्चित लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र भी काफी रोचक और चर्चित है, जहां एक दूसरे को मात देने के लिए जबरदस्त लड़ाई छिड़ चुकी है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और कौन उस क्षेत्र का असली प्रतिनिधित्व करने वाला वारिस है, इस चीज का इस लोकसभा चुनाव में खेल चलता रहेगा। दोस्तों, हमने आपको लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताने का प्रयास किया और मैं वीडियो दे रहा हूं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र यादव मतदाता वहां अधिक से अधिक हैं, साथ ही साथ वहां पूर्व में 14 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव, जो आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामकर चुनाव लड़े और जीत उन्होंने हासिल किया, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। रामकृपाल यादव की राजनीति शुरुआत लालू प्रसाद यादव के देखरेख में हुआ और लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल यादव को बहुत ऊपर उठाने का प्रयास किया। कई बार विधायक बने, सांसद बने, राज्यसभा सदस्य बनाया गया। बाद में जब मीसा भारती चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय जनता दल ने मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है, डॉक्टर है, जब 14 में उसे चुनाव लड़ाने का विचार रखा गया तो रामकृपाल यादव नाराज हो गए। जबकि वो राज्यसभा सदस्य थे, उनका 4 साल कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो पाला बदलकर भाजपा में चले गए और भाजपा से चुनाव लड़े और जीते और करीबन 1 लाख वोट से मीसा भारती चुनाव हार गई। बाद में उन्हें भी राज्यसभा सदस्य बनाया गया। अब इस बार का 19 का लोकसभा चुनाव काफी रोचक है। लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घटी है और राजद और जदयू का जो तालमेल और गठबंधन था उसे छोड़कर नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा और जदयू की सरकार वर्तमान में बिहार में चल रही है और रामकृपाल यादव को 19 का चुनाव लड़ना तय है। उनका टिकट लगभग फाइनल है। उन्हें लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र से टिकट दिया जाना तय है। उन्होंने अपने क्षेत्र का दौरा भी प्रारंभ कर दिया है। मीसा भारती को भी राजद का टिकट मिलना तय है, चूंकि सम्मानजनक वोट पिछले बार उसने लाने का काम किया और फिर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोका है। लोकप्रियता की बात जहां तक करी जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर वक्ता और चमकते हुए सितारे के रूप में उभर कर सामने आए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव के बढ़ते हुए ग्राफ के कारण बिहार में नौजवानों का और आम लोगों का तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति आस्था बढ़ी है। भूखमरी, बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलना, GST लागू होना, नोटबंदी, रुपया लेकर भाग जाना देश का सहित कई ऐसे मामले हैं जो जनता इस बार उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी से खोजेगी। ग्राउंड सर्वे के आधार पर मोदी जी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और मोदी जी का वो तिलिस्म इस बार जनता के बीच में नहीं चलने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। जदयू के नीतीश कुमार के राज्य में मुजफ्फरपुर जैसा महापाप बालिका के साथ यौन शोषण का घटना घटित हुआ, सृजन घोटाला हुआ, अपराध का ग्राफ बढ़ा, जिसके कारण नीतीश कुमार जी की भी छवि काफी
गिरावट में आई है और जनता भाजपा और जदयू से त्रस्त होकर अब तेजस्वी प्रसाद यादव के ओर देख रही है और जनता एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव का हाथ मजबूत करने का मन बनाया है, ऐसा सूत्रों से और आम लोगों से बात करने से जानकारी मिली है। दोस्तों, यह जनता का महापर्व है लोकसभा चुनाव। जनता के हाथ में अधिकार है। जनता जिसे चाहे गद्दी पर बैठा दे और जनता जिसे चाहे गद्दी से उतार दे। जनता का अपना एक मोटो है कि हमें स्वच्छ भारत और ईमानदार भारत चाहिए और हमारे समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए पटना पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई रोचक होनी है। कई ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के हैं जो इन दिनों दल छोड़कर आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर चले गए हैं। लेकिन देखना यह है कि इस सांप सीढ़ी के खेल में जीत किसकी होती है। लोकप्रियता तेजस्वी का बढ़ा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। देखना यह है कि राम कृपाल जैसे बूढ़े शेर जीतते हैं या मीसा भारती जैसी नौजवान महिला जो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी विद्वान है, वो जीतती है। अब मेरी निगाह लगी रहेगी, आपका भी ध्यान उस क्षेत्र पर लगा हुआ है। लड़ाई रोचक होनी है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।